बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदा गालिब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा रोड नज़द गाजी फाटक मोटरसाइकिल और कैरी डब्बा में तसादुम। हादसे में कैरी डब्बा ड्राइवर जाम हक और 2 शदीद जख्मी। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने दोनों जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जाम हक शख्स की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाम हक शख्स की शिनाख्त साजिद वल्द अहमद 60 साल साकिन मरीद के से हुई। जख्मी होने वाले अफराद में वकास रजाक 25 साल और वसीम 27 साल शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद क़यामत खेज गर्मी में शहरियों का पारा हाई हो गया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ट्रिपिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने अफसल बाबा कब्रिस्तान के करीब कौमी शाहराह पर एहतजाजी कैंप कायम कर दिया। एहतजाजी कैंप पर सिंध यूनाइटेड के कारकुनान की बड़ी शिरकत। बिजली 3 से 4 घंटों की बंदिश और बार बार ट्रिपिंग ने जीना दोभर कर दिया है। मुजाहिरीन गर्मी और हब से शहरियों का जीना मुहाल हो चुका है। हर माह ओवर बिलिंग और जुर्माने लगाने के बावजूद बिजली के आती नहीं। मुजाहिरीन एहतजाज के बायस ट्रैफिक के रवानी मुतासिर मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हरुणाबाद में थाना सिटी पुलिस हरुणाबाद की बड़ी कार्रवाई। 3 रुकनी डकैत गैंग का टिकटॉकर ख्वाजा सराज साथी समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और तलाई जेवरात बरामद कर लिए गए। डीएसपी सर्कल हरुणाबाद और राव सलीम ने मीडिया को बताया कि ख्वाजा सराज अपने साथियों के साथ इलाके में 14 से ज्यादा वारदातें कर चुका है। डीपीओ भावनगर नसीबुल्ला खान की जानिब से एसएचओ थाना सिटी माजिद इकबाल को स्पेशल टारगेट दिया गया था, जिस पर इनकी टीम ने भरपूर मेहनत की और इस 3 रुकनी गैंग के 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले दोनों मुलजमान के कब्जा से मोटरसाइकिल, 8.5 लाख नकदी और तलाई जेवरात और नाजायज असला भी बरामद कर लिया गया। इस 3 रुकनी डकैत गैंग के सरगना को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। शामिल करते हैं हरुणाबाद से। बच्चों की खुराक में जालसाजी करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मक्सी और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन अता रऊफ की सरबराही में आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट के इंस्पेक्शन। 60 लीटर गैर मेयारी सिरप, 50 किलो मौसर सेहत पाउडर, 17 किलो नाकिस कुल्फियाँ, 18 किलो ममनुआ अज्जा तल्फ। 2 फूड प्रोडक्शन यूनिट्स को 1,20,000 रुपए के जुर्माने आयद। कार्रवाइयाँ हरुणाबाद रोड और चिश्तियाँ रोड पर की गई। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मक्सी और डिप्टी डायरेक्टर अता आरिफ की सरबराही में हरुणाबाद रोड और चिश्तियाँ रोड पर 2 आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट की चेकिंग की गई। आइस बार की तैयारी में स्टार्च और मसनूई मिठास की मिलावट की जा रही थी। आइसक्रीम की तैयारी में एक्सपायर्ड फ्लेवर और खुश्क पाउडर इस्तेमाल किया जा रहा था। ममनुआ अज्जा से तैयार नाकिस खुराक मार्केट में बेकरीज और करियाना स्टोर्स पर सप्लाई की जानी थी। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि जावेद बच्चों की मरगूब ग़िज़ा में मिलावट और जालसाजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजी फूड अथॉरिटी का मज़ीद कहना था कि अवाम किसी भी शिकायत की सूरत में 1223 पर मुफ्त राब्ता करें। से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। मीरपुर साखरू में लेटेस्ट स्टॉप पर पानी की किल्लत के खिलाफ ज़मींदारों का मुजाहरा। मुख्तलिफ नहरों में पानी बिल्कुल नहीं है। ज़मींदार अनवर गबूल, सैफुल्लाह मरी, मीर मोहम्मद गबूल मुजाहरे की वजह से केटी बंदर घारू रोड ब्लॉक पानी की किल्लत से चावल की फसल नहीं लगा सकते। नहरों में मिट्टी उड़ रही है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मुजाहिरीन का कहना है कि सूबाई वज़ीर जलखाना जात और वर्क एंड सर्विस हाजी अली हसन जरदारी पानी की किल्लत ख़त्म कराएँ। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोट अद्दू में भी कोट अद्दू ताजिर बरादरी और शहरियों का बिजली के बिलों में सालमाना इजाफे और टैक्सों के खिलाफ थाना चौक पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कोट अद्दू शहर में ताजिर बरादरी और शहरियों ने हुकूमत के बिजली के बिलों में सालमाना इजाफे और बिलों में लगे टैक्सों के खिलाफ एहतजाज किया। ताजों का कहना था कि महंगाई की वजह से कारोबार नहीं है, ऊपर से हुकूमत ने बिजली इतनी महंगी कर दी है कि छोटे दुकानदारों का बिजली के 200 यूनिट का बिल 15,000 से जायद है। कई गुना जायद बिजली के इजाफी बिलों से ताजिर बरादरी और शहरियों ने सर पकड़ लिए। ताजरों ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठाकर थाना चौक पर एहतजाज किया, जिन पर बिजली के जालमाना इजाफे के खिलाफ नारे दर्ज थे। ताजरों ने बिजली के इजाफा वापस लेने, एहतजाज का दायरा वसी करने का भी ऐलान किया। दरबार शहर के नवाही गांव मोहम्मद खान नोहानी का रिहायशी मंजूर नोहानी को 1 माह कबल घोटकी से डाकुओं ने अगवा कर लिया था। उर्सान का एहतजाज मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा सऊद बोसार से, जो इस वक्त दरबार शहर के नवाही गांव मोहम्मद खान नोहानी में मौजूद हैं। जी सऊद, मजीद आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है जरवार शहर के नवाई गांव मोहम्मद खान लोहानी में, जहां से 1 माह पहले कबल मंजूर लोहानी को डाकुओं ने अगवा कर लिया था। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं यहाँ के उनके वर्षा से उनका क्या कहना है। मैं एसपी घोटकी को और डीआईजी सखर को और आईजी सिंध को गुजारिश कर रहा हूं कि मंजूर अहमद नोहानी को जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए, क्योंकि हम लोग जो हैं गरीब हैं, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं, खाने के लिए आटा भी नहीं, और हम 1 करोड़ कहाँ से दें। हम ये गवर्नमेंट सिंध को और गवर्नमेंट पाकिस्तान को गुजारिश कर रहे हैं कि मंजूर को बाजियाब करा के हमारा खुशियाँ हमारे को वापस दिलाई जाएँ। वास्ते क्या है वो वजह कोनी है। मैं अपील हुकूमत को खुदा वास्ते इस अमला दावे मेरा बचड़ा छुड़ा दो महबूब दे सदके। मैं को कई वसीयत कानी है, मैं को अटा खावन कण कोनी। मैं गरीब मिस्किन के दुआना मेरा दर गुजरियो कमाम दा मैं खमदी हम मेरे तो बचड़े हुन किया करेंदे पन बुधाई खुदा वास्ते हुकूमत को मेरा अर्ज है तो मेरा बच्चा वापस करावन। जी आपने वर्षा की बातें सुनी। उनका कहना था कि हम गरीब लोग हैं तो डाकुओं को 50 लाख तवान तलब कैसे करेंगे। उन्होंने मजीद एसएसपी घोटकी से मुतालबा किया कि मंजूर नोहानी को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए। कैमरामैन टीम के साथ सऊद बुजदार, ऑन न्यूज़ जरवार। एक आम खबर से आपको आगाह करते चले। पनो आकिल से हमारे 19 के नुमाइंदे अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक पनो आकिल के साइड स्विमिंग पूल में ब्लोच कांटा के सामने स्विमिंग पूल में नहाते हुए 10 साला बच्चा समीर चाचर फोत हो गया। बच्चे की डेड बॉडी को तलका अस्पताल मुंतकिल किया गया। नहाते हुए भांजा फोत हो गया। मामू वारिस बच्चे के इलाज को बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के घर पर उठाकर ले गए। घर में कोहराम मच गया। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर के एक जिम्मेदार ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर इशफाक अहमद से इनके दफ्तर में चेयरमैन पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान की अहम मुलाकात हुई। अफजाल किलानी जर्नलिस्ट और साबिक डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चौधरी लतीफ़ुल्लाह भी इनके हमरा थे। दौरान गुफ्तगू डॉक्टर इशफाक ने कहा कि भावनगर को 7,26,000 एकड़ टारगेट दिया गया था, मगर अब तक 6,80,280 एकड़ रकबा पर कपास काश्त हुई है। साबिका साल 2023 कपास की गांठें पैदावार में जिला भावनगर पंजाब भर में अव्वल पोजीशन पर रहा है। इंशाअल्लाह ताला इस साल भी भावनगर में कपास की अच्छी पैदावार मुतवक्का है। जिला के तमाम किसानों को बर वक्त पानी की दस्तयाबी हमारी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पंजाब महकमा नहर के साथ हमारा मुकम्मल इश्तराक है। महकमा ज़राअत तोसी अमला तमाम तहसील असिस्टेंट कमिश्नर्स और इरिगेशन डिपार्टमेंट रोजाना की बुनियाद पर ऑनलाइन मीटिंग होती है। तमाम नहरों के टेल तक किसानों को हम पानी फराहम कर रहे हैं। भावनगर गला मंडियों में कहीं खाद की कमी ना है। नाइट्रोजन और फास्फोरसी, पोटाशियम नाइट्रेट खादें और जिंक हम फसलों के लिए सिफारिश करते हैं। तमाम जिला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर भावनगर का हमारे साथ मुकम्मल तावन है। मैं और मेरा फील्ड स्टाफ रोजाना खेतों में जाकर विजिट करते हैं। तमाम तहसीलों में ज़रूरी अमला शब रोज़ मेहनत कर रहा है। किसानों को फी एकड़ पैदावार बढ़ाने और कपास पर कीड़ों के कंट्रोल पर रहनुमाई कर रहे हैं और तमाम ज़रूरी काश्तकारों को बेहतर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। एसएसपी मलिर काशिफ आफ्ताब अब्बासी की हिदायत पर एसएचओ थाना सक्खन सलाहुद्दीन कासी की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। एसएचओ थाना सक्खन सलाहुद्दीन कासी की जानिब से थाना सक्खन की हदूद के दाखिली रास्तों पर स्नैप चेकिंग के सख्त इंतजामात। थाना सक्खन की हदूद के दाखिली रास्तों पर लगे स्नैप चेकिंग वक्त पर खुद मौजूद रहकर निगरानी कर रहा हूँ। एसएचओ थाना सक्खन सलाहुद्दीन कासी शहरियों की जान माल की हिफाजत को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों से अमन अमान की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। ड्राइंग पेशा और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां करके शहरियों की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। समुद्री में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शहरी फट पड़े। समुद्री के समाजी शख्सियत एजाज और फजड्डी बट की निजी होटल में सहाफियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें इनका कहना था कि मैं डीएसपी और एसएचओ सिटी और सदर को 48 घंटों की वार्निंग देता हूं, डकैतियां बाजियाब करवाई जाएं। जुहेब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने भी इस पर नोटिस ले रखा है। समुद्री पुलिस ने अगर डकैतियां बाजियाब ना करवाई तो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। एजाज बट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा जब इनको एसी वाले कमरों में बिठाया जाए तो ये काम कैसे करेंगे। पुलिस के पास हर किस्म की मशीनरी है, ये क्यों नहीं डकैतियां बाजियाब करवाते। सरेआम मंशियात फरोख्त हो रही है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी है। मंशियात का खात्मा किया जाए और फहाशी के अड्डे बंद कराए जाएं। एजाज बट ने मजीद कहा कि तांदेवाला का एक थानेदार है जिसने समुद्री के कुछ लड़कों से मिलकर ग्रुप बनाया हुआ है और शहरियों को खवातीन के जरिए ब्लैकमेल करते हैं। शहरियों को खवातीन के जरिए 15 से 20 लाख रुपए तक ब्लैकमेल किया जाता है। पुलिस वाले अपना किबला दुरुस्त कर लें। एजाज बट के लफ्जी वार सीपीओ फैसलाबाद इस पर गौर करें और डकैतियों को बाजियाब करवाया जाए। 8 से ज्यादा एजेंसियां समुद्री काम कर रही हैं, वो किस चीज़ की तनख्वाहें लेती हैं। हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए।
दूसरा सालाना मेमोरियल सरफराज बॉबी काउंटी क्रिकेट टूर्नामेंट फ्लडलाइट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लुडन में मुनक़िद हुआ। राइजिंग स्टार क्रिकेट क्लब और शाइन क्रिकेट क्लब के माबैन कांटेदार फाइनल मैच हुआ, जिसमें राइजिंग स्टार ने मैदान अपने नाम कर लिया। इस मौके पर मौसूद शख्सियात ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लुडन में दूसरा सालाना सरफराज बॉबी काउंटी क्रिकेट टूर्नामेंट फ्लडलाइट ज़ेर निगरानी मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद कैसर रिजो, मोहम्मद नवीद सईद, मोहम्मद अली फरीद, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद कामरान और दीगर अहबाब की जानिब से मुनक़िद हुआ। फाइनल मैच में राइजिंग स्टार ने मैदान अपने नाम कर लिया। तमाम तमाशाइयों ने पुरजोश अंदाज में न सिर्फ मैच देखा बल्कि इस तफरीही सरगर्मी को सराहा। इलाका भर की मौजूद शख्सियात सदर अंजुमन ताजरान लुडन डॉक्टर मोहम्मद सईद अफजल, चेयरमैन मोहम्मद शाहिद दौलताना, सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब मोहम्मद इस्माइल दौलताना, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान अली रहमानी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मेहमानान गिरामी पे पुरजोश इस्तकबाल किया गया। हार पहनाई गई और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। बदीन में सेहत से जुड़े मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर बदीन की ज़ेर सदारत कमेटी रूम में एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास पर डिप्टी कमिश्नर बदीन यासिर भट्टी ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ करने वालों को तारीख ने हमेशा याद रखा है। बेसहारा लोगों की मदद करना ही ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीज़ों को रेफ़र करके इन्हें परेशान ना किया जाए। मरीज़ जिस अस्पताल में आता है इसी अस्पताल में इनका इलाज किया जाता है। उन्होंने सेहत पर काम करने वाली समाजी तंजीमों को हिदायत किया है कि वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के साथ शेयर करें और DHO ऑफिस से मिलने वाली हिदायत पर अमल करें। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेल्थ अफसरान को हिदायत की कि मुहर्रम हराम में आज़ादारी के दिनों में तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अस्पतालों में मौजूद रहें। किसी भी अस्पताल में अद्वियात की कमी नहीं होनी चाहिए। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़हीरुद्दीन मेमन, MS सिविल अस्पताल डॉक्टर मीर अख्तर टालपुर समेत महकमा सेहत के दीगर अफसरान और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। खबर शामिल कहते हैं खड्रू से। हमारे नुमाइंदे मीर नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज दुआ रेस्टोरेंट खड्रू पर हैदराबाद रीजन टेरिटरी सांगड़ में एरिया मैनेजर सैयद यावर अब्बास ने चावल की फसल पर फार्मर मीटिंग का इनेकाद कराया। मीटिंग में 35 से ज़ायद मिसाली काश्तकारों ने शिरकत की। मीटिंग में शकील लोधी ने फसल की बेहतर नशोनुमा के लिए जदीद खाद के इस्तेमाल और इनकी फायदियत से आगाह किया और आसिफ ने चावल की फसल पर लगने वाले कीड़ों और इनके तदारुक के लिए खास ब्रांड अद्वियात और बीमारियों के लिए के इस्तेमाल और इसकी फायदियत से मुतालिक जिम्मेदारों को तफसील से आगाह किया। और आखिर में सेल्स मैनेजर खुर्शीद खानजादा ने खड्रू पेस्टिसाइड के ऑनर सेठ अलहजीरू डहयू, सेठ सदाम हुसैन डहयू और सेल्समैन मीर बादल, मीर अनायतुल्लाह टालपुर और सजाद अली चांग का शुक्रिया अदा किया। जिला केमाड़ी थाना जैक्सन पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात पर बड़ी कामयाब कार्रवाई। मसान चौक केमाड़ी से करोड़ों रुपए मालिक की मंशियात की बड़ी खैर पकड़ी गई। मंशियात सप्लायर नेटवर्क का अहम डीलर मोहम्मद खान उर्फ मदा खान गिरफ्तार। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना जैक्सन में, जहां गिरफ्तार मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के हवाले से SHO थाना जैक्सन मोहम्मद सऊद से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और इसके नाज़रीन को। इस टाइम मौजूद है थाना जैक्सन में, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना जैक्सन मोहम्मद सऊद साहब, जिन्होंने कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। मंशियात की जो उनसे मकदार बरामद की गई है उसकी मालियत करोड़ों रुपए में। अच्छा सर, इतनी बड़ी मकदार में मंशियात फरोश थाना जैक्सन की हदूद में घूम रहा था और आपने इसको अरेस्ट किया, मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए? इतनी बड़ी मकदार में मंशियात किस तरीके से थाना जैक्सन की हदूद में ये लेकर आए? जी बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सऊद है, मैं SHO जैक्सन हूँ। गुज़िश्ता रात ये कार्रवाई जैक्सन पुलिस इंटेलिजेंस बुनियाद पर अमल में लेके आई है, जिसमें एक मुलजिम अहमद ख़ान को, मोहम्मद ख़ान उर्फ मदा ख़ान, इसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया रिक्शे में और इसके 2 साथी वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुए। रिक्शे में से तकरीबन 56 किलो के करीब जो है वो चर्स आला क्वालिटी की बरामद हुई, जिसकी मालियत मार्केट में करोड़ों रुपए में बनती है। तो ये इंटेलिजेंस बेस इतला के ऊपर जो है वो थाना जैक्सन ने कामयाब कार्रवाई की है। ये जो ग्रोह है ये मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मंशियात सप्लाई में मुलव्विस है, कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जिनको थाना जैक्सन पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गिरफ़्तार किया और बाकी जो मफरूर मुलजिमान हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी मुतअद्दिद इंफॉर्मेशन बेस्ड छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मंशियात फरोश ने क्या इंकशाफात किए हैं? किस तरीके से थाना जैक्सन की हदूद में इतनी बड़ी मकदार में मंशियात ला रहे थे और किस तरीके से इसकी सप्लाई की जा रही थी और कितने लोग इसमें मुलव्विस थे? जी, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि इसमें 3 लोग शामिल थे, रिक्शे के अंदर ये सवार थे।
जब पुलिस ने इनके ऊपर छापा मारा तो उसमें से 2 मुलजमान जो पीछे मुसाफिर बन के बैठे हुए थे वो भागने में कामयाब हुए। एक मुलजम को गिरफ़्तार किया जो रिक्शा चला रहा था। और ये मुख्तलिफ़ इलाकों में इन्होंने न सिर्फ जैक्सन में बल्कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और कराची के दूसरे अजला में भी ये मंशियात मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर सप्लाई करनी थी, जिसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर देखा जाए तो शहर कायद में मंशियात फरोशी से हमारी जो नौजवान नस्ल है एक बड़ी तादाद में उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है। तो अमूमन मंशियात फरोश पकड़े भी जाते हैं, उनको जेल भी भेजा जाता है, मगर चंद ही दिनों में मंशियात फरोश सड़कों पर घूमते भी नज़र आते हैं। तो सर, जो मुलजिम आपने गिरफ्तार किया, क्या एक्ट लगाई जाएगी इनके ऊपर, किस नौयत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा ताकि ये लंबा जेल में रहे? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इसमें पुलिस की हमेशा कोशिश ये होती है कि मुलजमान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए और अदालत से उनको सज़ा दिलवाई जाए, जिसके लिए पुलिस जो है वो अपनी भरपूर पेपर वर्क भी करती है, इन्वेस्टिगेशन को भी मजबूत करती है। और जिस तरह अभी सीनियर अफसरान की पॉलिसी है उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाता है और दिया भी जा रहा है। और हम भी ये कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के साथ मिलकर केस को मजबूत से मजबूत तर बनाएं और मुलजिमान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएं, अदालत से उनको सज़ा हो ताकि माशरे से जो ये नासूर हैं ये जड़ से ख़त्म हो जाए। और दूसरा सवाल जो आपका था कि कौन सी सेक्शन लगाई गई है, तो ये 913E इसके अंदर लगाई गई है, जो कि कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस के अंडर में आती है, जिसकी सज़ा जो है वो उम्र कैद या 25 साल सज़ा है। जी अगर देखा जाए तो ज़िला केमाड़ी में सबसे बड़ी कार्रवाई मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ ये देखने में नज़र आई है। मंशियात फरोशों ने क्या इंकशाफ किया है कि इनका जो गिरोह है कितने लोगों पर मुश्तमिल है? जी बिल्कुल, फ़िलहाल तो अभी हमें 3 लोगों का पता चला है इनिशियली बुनियादी तौर के ऊपर। जो अभी हमारे पास फर्स्ट इंटरोगेशन है उसमें मुलजिम के मुताबिक जो गिरफ़्तार मुलजिम है उसमें 3 मुलजिमान का ये ग्रुप है जो मुख्तलिफ़ इलाकों से जो है वो मंशियात इन तक पहुँचती है। ये बेसिकली कैरियर है जो एक जगह से दूसरी जगह मंशियात सप्लाई करने का काम करते हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क इन्वॉल्व है, उसके पीछे पुलिस काम कर रही है। तो जब इंशाअल्लाह ताला उस पर कामयाबी होगी तो उससे भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना जैक्सन मोहम्मद सऊद, जो गिरफ्तार मंशियात फरोश के हवाले से ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से, जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर मुबशर अली की रिपोर्ट के मुताबिक गांव शेरुके में आशिक रसूल, आशिक ख्वाजा अवैस करनी सरकार मियां दोस्त मोहम्मद के वालिद मियां नादिर शाह के उसके 3 रोज़ा तकरीब का इनेहतमाम हो गया। 3 रोज़ा तकरीबात में महफिल समा का इनेकाद किया गया और उर्स के आखिरी दिन शानदार कबड्डी का मैच भी हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद में गांव शेरोके में मारूफ सूफी बुजुर्ग मियां नादिर शाह सरकार मियां दोस्त मोहम्मद सरकार के वालिद ग्रामी की 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का शानदार इख्तिताम हुआ, जिसमें महफिल समा का इनेकाद किया गया। उर्स के दूसरे रोज़ महफिल समा में फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ कवाल ने शिरकत की। जब मैं उर्स में शिरकत करने के लिए काफ़ी इलाकों से आए हुए लोगों ने खूब शिरकत की। मेहमानों ने दिल खोलकर उर्स की तकरीबात को एंजॉय किया। उर्स की तकरीबात का इख्तिताम बाकायदा तौर पर कबड्डी के मैच से हुआ। कबड्डी जो कि पंजाबियों की शान समझी जाती है, इस कबड्डी के मैच में पाकिस्तान रेलवे और गांव शेरोकी की टीम मद्दे मुकाबल होती हैं। ये अरसा दराज से मैच चला आ रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा तगोदोद के बाद मैच सनसनी खेज़ मुकाबले के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। कबड्डी के इस मैच में पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ कबड्डर ने शिरकत की। इसके अलावा जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए नगद इनाम, जबकि हारने वाली टीम को भी 50,000 रुपये नगद इनाम और ट्रॉफ़ी दी गई। दूर दराज से आए हुए मेहमानों के तासरात से पता चला कि मेहमानों का कहना था कि उर्स की तकरीब में आकर हमें अपने दुख दर्द और तकलीफ़ें भूल जाती हैं और एक खुशी का समा बंधा हुआ था और हमने इसको खूब एंजॉय किया। कबड्डी के चीफ ऑर्गेनाइज़र सरदार मोहम्मद अब्बास डोगर और सरदार अकरम डोगर ने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।
खबर शामिल करते हैं डोकरी से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांदू की रिपोर्ट के मुताबिक रूरल हेल्थ सेंटर बाटा में डॉक्टर और अद्वियात की कमी के खिलाफ सोशल वर्कर्स की जानिब से एहतजाज किया गया। नौजवान सोशल वर्करों ने महताब जतोई, वारिस खोखर, अमीर मंगी, बिलावल, जुनेजो, कामरान, मीरानी और दीगर की क़यादत में ओल्ड टाउन हॉल के सामने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि PPHI लाड़काना के ज़ेर इंतज़ाम रूरल हेल्थ सेंटर बाटा में सहूलियात का फुकदान है। अस्पताल में इवनिंग और नाइट की शिफ्टों में डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर मुकर्रर नहीं हो सके, जबकि मरीजों के लिए अद्वियात मौजूद नहीं है, जिसके बायस मरीज प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स की महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अस्पताल में खवातीन का अल्ट्रासाउंड करने के लेडी अमला मुकर्रर किया जाए। मुजाहिरीन ने सूबाई वज़ीर बराए सेहत सिंध, सेक्रेटरी हेल्थ सिंध और PPHI लाड़काना के रीजनल अफसर से मुतालबा किया है कि बाडा रूरल हेल्थ सेंटर में इवनिंग और नाइट में डॉक्टरों और लेडी डॉक्टर्स मुकर्रर करके अद्वियात की किल्लत खत्म की जाए। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारी नुमाइंदे लरिजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी के नवाही इलाके नरली पुल के करीब गरगेज बराती को दो ग्रुपों में तसादुम, मुसल्लह अफराद की फायरिंग में नौजवान गोली लगने से जाँ भाग नौजवान की शिनाख्त अल्ताफ हुसैन गरगेज के नाम से हुई है। पुलिस जाँ भाग नौजवान की नाच को सिविल अस्पताल डहरकी मुंतकिल कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद नाच फुरसान के हवाले कर दी जाएगी। मुसल्लह अफराद की तफ्तीश की जा रही है। FIR दर्ज करके मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।